हेलो गाइस, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ प्रॉब्लम, जो कि है बाय टू गेट वन फ्री। ये होली धमाका ऑफर है। तो चलिए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा इसे ध्यान से समझने का है। तो देयर इज अ सेल गोइंग इन सेफ लैंड, फॉर एवरी 2 आइटम सेफ पेज फॉर ही गेट्स थर्ड आइटम फॉर फ्री। तो सेफ, मान लीजिए सेफ लैंड कोई मॉल में गया और वो हर एक 2 आइटम परचेज कर रहा है, तो उस पर उसको थर्ड आइटम फ्री में मिल रहा है। और यहाँ पे दिया गया है कि ईच आइटम कॉस्ट 100 रुपीज़, यानी कि एक आइटम का कॉस्ट 100 रुपीज़ है। और उसे मिनिमम मनी उसको मतलब हमें प्रिंट करना है कि मिनिमम मनी चाहे कितना लगेगा ताकि वो n आइटम्स परचेज कर सके। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग डायरेक्ट n से x को मल्टीप्लाई करके प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक 2 आइटम पे एक आइटम फ्री मिल रहा है, तो हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने जाए, ऑफर का लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए इनपुट फॉर्मेट यहाँ पे t हो गया टेस्ट केस के लिए, n हो गया मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स, एटलीस्ट इतना आइटम परचेज करना ही है, और x हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम। अब यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट है मिनिमम मनी रिक्वायर्ड बाय सेफ टू बाय एटलीस्ट n आइटम्स। ये हो गया मिनिमम मनी कितना उसको खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेस्ट केस है, 4 टेस्ट केस है, और हर एक केस है एक n का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 4 है। तो 3 आइटम, तो 3 आइटम उसको लेना है, तो वो 2 आइटम का पैसा देगा, थर्ड आइटम उसे वैसे ही फ्री में मिल जाएगा। तो 2 आइटम का पैसा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 हो गया। उसी तरह सेकेंड केस है, उसे 4 आइटम एटलीस्ट परचेज करने हैं और ईच आइटम का प्राइस है 2 रुपीज़। तो 4 आइटम परचेज करना है, तो वो फर्स्ट 2 आइटम पहले खरीदेगा और थर्ड आइटम उसको फ्री में मिल जाएगा। फिर एक और आइटम खरीदेगा, टोटल आइटम 4 n के बराबर हो गया। तो उसे खरीदना कितना पड़ा, 3 आइटम खरीदना पड़ा और फ्री में एक आइटम मिल गया। तो उसे पैसे कितने देने पड़ेंगे, 3 इंटू 2, तो 6 रुपीज़। उसी तरह आगे का 2 केस है वो भी समझ लीजिए। एक्सप्लेनेशन इधर दिया गया, यहाँ भी वही समझाया है, यहाँ पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हर एक केस का एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए अब हमारा अप्रोच रहने वाला है कि, चलिए इधर इसे देख के समझाते हैं आपको। हाँ, हमारा अप्रोच रहने वाला है कि जितना भी n का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि 2 आइटम खरीदने पे तीसरा आइटम फ्री है, तो हम लोग नंबर ऑफ पेयर्स पहले निकालेंगे। नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालेंगे, जैसे n का वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो भी कोसेंट होगा वो नंबर ऑफ पेयर्स निकल जाएगा। फिर रिमाइंडर निकालेंगे, यहाँ पे n के वैल्यू को 3 से मोडुलो ऑपरेटर यूज करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे निकल जाएगा। और एक पेड़ में 2 आइटम होते हैं, तो हमें प्राइस भी निकालने के लिए हर एक पेड़ को 2 से मल्टीप्लाई करके x के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी रिमाइंडर होगा उसको भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फाइनली मनी रिक्वायर्ड को सबको ऐड करके प्राइस लिख देना है, वही प्रिंट हो जाएगा, बात ख़त्म। यहाँ पे भी वही मैंने किया है। अब 3 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हर एक 2 आइटम पे थर्ड आइटम फ्री है, तो यहाँ पेड़ 3-3 का बन रहा है। जैसे इधर का ये केस ले लेते हैं, जैसे ये 6 वाला ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल आइटम 6 है, n का वैल्यू 6 है, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना निकल जाएगा, 3 से डिवाइड करने पे 2, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2 पेड़ में कितने आइटम होंगे, तो 2 पेड़ में 4 आइटम होंगे, तो 4 को हर एक आइटम के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। उसी तरह इस केस में अगर देखें तो n का वैल्यू 5 है, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने पे नंबर ऑफ पेयर्स 8 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 2 हो जाएगा 5 मोडलो 3 करने पे। तो टोटल प्राइस हम लोग को कितना पे करना पड़ेगा, मनी रिक्वायर्ड, तो 1 पेयर यानी कि 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और बचा उधर 2 आइटम, तो 2 इंटू 3 6, तो 6 + 6 12। यहाँ पे भी वही लॉजिक लिखा गया है। तो अब इसे रन करके इधर देख लेते हैं। यही कस्टम आउटपुट इनपुट मैंने पेस्ट करके रखा हुआ है। हाँ, तो ये हो गया रन, आउटपुट भी आ गया है, तो इसे सबमिट भी कर लेते हैं।
तो फाइनली हमारा आंसर एक्सेप्ट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ subscribe to this channel and like this video. If you want, share this video also.